किसी ने क्या खूब कहा है कि जेब खाली हो तो मैंने मना करते नहीं देखा, पापा से अमीर कभी इंसान नहीं देखा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नौशाद अली। आपके संडे स्पेशल क्लास में लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है कि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो इसी प्रकार से एक कहानी का सार है कि लिखा गया है, मम्मी भी बहुत कुछ लिखा गया, लिखने वाले बहुत है, लेकिन पापा बहुत कम लिखने वाले हैं। तो आज समझेंगे पापा की इंपॉर्टेंस। छोटी सी कहानी है सर, लेकिन बहुत कुछ बयां करती है। तो एक लड़का था, पिताजी उससे कहते थे बेटा तुम पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, इंजीनियर बनना है तुम्हें, मुझे इंजीनियर बनाना है, किसी पे अपने पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन बेटे की सिर्फ एक ही विश थी कि पापा मुझे बाइक चाहिए, मेरे बड़े दोस्त कार से आते हैं, बाइक से आते हैं, मैं साइकिल से जाता हूँ, मुझे शर्मिंदा फील होता है। पिताजी बोले बेटा कुछ दिन और एडजस्ट करो, मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो लड़का रोज़ बोले नहीं मुझे चाहिए बाइक, मुझे चाहिए। आप कैसे पापा है, इतने गरीब हैं, आप मुझे बाइक नहीं दिला सकते। तो पिता रोज़ कहते तुम्हें क्या पता मुझे घर कैसे चलाना पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है। वो कहें कुछ दिन और चलो, उसके बाद हो जाएगा। तो एक दिन अनबन हो गया कि तुम्हें क्या कैसे पता चला मैं घर कैसे चलाता हूँ। वो लड़का फ्रस्ट्रेट में आ गया। आजकल यंगस्टर में ऐसा हाल होता है कि थोड़ी बात के लिए रुक जाते हैं। तो हुआ यूँ कि मैं कैसे घर में रह रहा हूँ, मेरी एक विश पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हुआ यूँ कि पिताजी और माताजी दोनों जब मार्केट गए होते हैं और अपना पर्स ले जाना भूल जाते हैं। पिताजी वो टेबल पर रखा रहता है, लड़की के दिमाग में चल रहा था कि मैं भाग जाऊँ घर से, उल्टा सीधा चल रहा था यही सब। वो लड़का उठा, पर्स टेबल पे से पर्स लिया और जल्दबाजी में अपने पिताजी का जूता पहन के चला कुछ दूर तक। तो देखा वो जूता अपने पिताजी का पहना था, निकाल के जूता फेंक दिया। कुछ कदम चला तो वहाँ पे कांच पड़े हुए थे, और जब उसका पैर पड़ा कांच पे तो ब्लीडिंग होने लगा, मतलब खून बहने लगा। और वो तकलीफ़ में था, मुझे तकलीफ़ हो रहा था, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेट गुस्से में था। वो चला जा रहा था। फिर एक हॉस्पिटल दिखा, क्या चलो पहले अपना इलाज करा लेता हूँ, फिर पैसे उड़ाता हूँ, फिर जहाँ चलने का मन करो वहाँ चलता हूँ। तो हॉस्पिटल जाने से पहले वो सोचता है कि मैं पर्स एक बार चेक कर लूँ। जब पर्स खोलता है तो उसे सिर्फ 100 की नोट मिलती है। वो कहता है मेरे पिता जितने गरीब है, सिर्फ पर्स में सिर्फ 100 की नोट रखे हैं, बाकी सब पर्चियाँ हैं। तो पहला पर्ची खोलता है, उसमें लिखा रहता है कि जो आपने 40,000 रुपये लिया है, 40,000 का लैपटॉप लिया अपने बेटे के लिए, आपको कर्जा चुकाना है। फिर वो चौंक जाता है। दूसरा जब लिफाफा खोलता है, जब दूसरा खोलता है, चिट्ठी खोलता है, उसमें लिखा था कि आपकी 1 महीने का राशन का बिल टूटा है। जब तीसरा खोलता है तो इसमें लिखा रहता है बिजली का बिल आपका कई महीनों से टूटा है। और चौथा जब खोलता है, तो चौथा पेपर खोलता तो शौक रह जाता है। उसमें लिखा था कि अपनी नई स्कूटी बदल के अपनी पुरानी स्कूटी बदल कर नई स्कूटी ले। तो दिमाग में समझ आ जाता है कि मेरे पिताजी के पास एक स्कूटी है, वो गए हैं मार्केट, तो इसी कारण से गए होंगे अपना पुरानी स्कूटी बेच के नया स्कूटी मेरे लेने के लिए। वो लड़का आंसू, उसकी आँख में आंसू आ जाता है, वो लड़का रोने लगता है और तुरंत उस बताए हुए पहले अपने घर पे जाता, दौड़ते अपने घर पे जाता है। और घर पे जाता पिताजी जब देखते हैं नहीं मिलता, तो तुरंत उसी पते पे जाता है जिस पते पे लिखा रहता है, और उस पते पे जाता है और जाके अपने पिताजी के कदमों पे गिर के रोने लगता है। तब पिताजी सिर्फ मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि नोबडी लव्स यू मोर देन योर फादर, नोबडी लव्स यू मोर देन योर पेरेंट्स। सो मिलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।